जय हिंद दोस्तों। लो, आ गई वैकेंसी। सीआईएसएफ फायरमैन। टोटल वैकेंसी है 1130 वैकेंसी। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें आपको कि थोड़ा सा अगर हमारी मेहनत ठीक लग रही हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सीआईएसएफ वैकेंसी का स्टार्टिंग वेतन आपका शुरू रहेगा 21 या 700 से। 21 या 700 से लेकर जाएगा 69 या 100 रुपये। ठीक है। और इसमें पेंशन के भी बारे में दिया गया है। जो आपको पेंशन मिलेगी वो एनपीएस मिलेगा। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक। नेक्स्ट बता देते हैं, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आप ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दीजिए। जितने भी लोग हैं जो परीक्षा से वंचित ना हो जाए, स्टार्टिंग में ही अपना डाल दीजिए फॉर्म। नहीं फिर बाद के समय में साइट बंद होने की संभावना रहती है और बहुत सारी गड़बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। तो इसलिए अपना फॉर्म आराम से फिलअप कर दीजिए। जो आपकी परीक्षा होगी वो हिंदी इंग्लिश दो भाषाओं में होगी। हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में होगी और कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित। नेक्स्ट। अब वैकेंसी के बारे में बता रहे हैं। जो वैकेंसी आई है, ठीक है, वो टोटल वैकेंसी है आपकी 1130 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी है 1130 वैकेंसी। ठीक। और इसमें उत्तर प्रदेश की कुल वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की जो कुल वैकेंसी है वो है 108। 108 वैकेंसी उत्तर प्रदेश की कुल है। बाकी अपने अपने राज्यों की आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। जो भी है, जिस राज्य से भी संबंधित हैं उस राज्य की वैकेंसी आप लोग आराम से देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप लोग देखते जाइए, पढ़ते जाइए। ठीक। नेक्स्ट आपका बकायदा साइट पे जाइए। ठीक है, CISF government.gov.in पे, और वहाँ से अपना आवेदन करिए ऑनलाइन। योग्यता आपकी मांगी है, योग्यता आपकी मांगी गई है 12वीं पास। 12वीं पास। ठीक। नेक्स्ट आपकी आयु सीमा जो मांगी गई है वो 30/9/2024 से और 30/9/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें आपकी एज हो जानी चाहिए 18 से 23 साल। कितनी होनी चाहिए? 18 से 23 साल। और जो जो अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST में आते हैं उन लोगों को 5 साल की छूट मिलेगी, और जो OBC में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी। और भूपू सैनिक, ठीक है, उनकी सेवा एवं घटाने के बाद उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। और जो 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के बच्चों को जो EWS और अनारक्षित हैं उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं वो 8 साल, और जाकि ये जो आते हैं इनको 10 साल। अजजा, जो अजजा में आते हैं उनको 10 साल। बाकी आपको और बता देते हैं। परिवार वरवार जिसका है उनको भी छूट में कहते हैं परिवार वरवार जिसका है, ठीक है, जो अपना मिलिट्री से संबंधित रखते हैं तो उनको परिवार के बारे में ये दिया गया है कि पति और पत्नी विवाहित हैं, पीड़ित मामले में अथवा भाई बहन जो आपसे पीड़ित दंगों में मारे जाने के समय पूर्णतः आश्रित थे वो पात्र होंगे। ठीक है। बच्चों की डिटेल्स दी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपको, हाँ, जो चिकित्सा संबंधी परीक्षण होगा उसमें आई साइड आपकी 1 नंबर की होनी चाहिए। आई साइड 1 नंबर की होनी चाहिए। ठीक है। और चरित्र आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। करेक्टर रोल एकदम साफ होना चाहिए। बाकी और आपको बता देते हैं। ऑनलाइन आवेदन है। ऑनलाइन आवेदन करेंगे, चाहे आप साइबर कैफ़े से करा लीजिए, चाहे आप कर लीजिए। भाई जो फ़ोटो वोटो लगेगी वो 20 से 50 केबी की लगेगी। ठीक है। हस्ताक्षर करना पड़ेगा वो 10 से 20 केबी के करना पड़ेगा। बाकी दस्तावेज को भी अपलोड करना पड़ेगा, जो आपके हाई स्कूल इंटर के सर्टिफिकेट होते हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जान ही लेते हैं। और जो आपकी फ़ीस लग रही है वो 100 रुपये लग रही है। नेक्स्ट जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हम आपको अवगत कराते जा रहे हैं। हाँ, तो आपकी अब आ गई है शारीरिक दक्षता, जो PET होती है वो है। ठीक है। तो आपको
भाई जब पीईटी के समय दस्तावेज भी ले जाना ज़रूरी होता है, तो ये पीईटी के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। तो पीईटी में अपना हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट लेते जाइए, वहाँ दौड़ होती है, दौड़ होने के बाद उसको अंगुल छाप भी होती है, अंगुल छाप कराने के बाद डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं, तो आप लेते जाइए, ठीक है। और बाकी आपकी दौड़ जो होगी वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर होगी। तो दौड़ इतना नहीं है, इतनी ज़्यादा खास कठिन नहीं है, आराम से आप दौड़ना बंद मत करिए, धीरे धीरे दौड़ते रहिए, तो दौड़ क्वालिफाइड हो जाती है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बाकी सॉरी, कहाँ पहुँच गए हम, ज़्यादा आ गया। तो आपको बता दे रहे हैं, जो आपका कद होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर का होना चाहिए, ठीक है। और 170 सेंटीमीटर का कद होना चाहिए, बाकी 80 से 85 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। और जो न्यूनतम फुलाव की अवधि रहेगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, जो 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, तो सीना फुला के हम लोग करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच, मतलब फुलाव के, इसमें फुलाव भी शामिल है, फुलाव में ये होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। बाकी जो गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और कश्मीर की घाटी से और पूर्वोत्तर राज्यों जो पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं, उनकी आयु में छूट दी गई है, 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और बाकी सीना मांगा गया है 78 से 83, इसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 5 मीटर का फुलाव इसलिए मांगते हैं क्योंकि आपका सीना सही से काम कर रहा है कि नहीं, फेफड़े सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। बाकी मिजोरम के लिए जो आयु की कहते हैं, इसमें भी छूट दी गई, 162 सेंटीमीटर मांगी गई है। जैसे मिजो नागा साहित्य ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र से जो संबंधित रखते हैं, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, और जो 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी लगाएं, जिसके पास एससी का सर्टिफिकेट है वो एससी लगाएं, ठीक है। और दस्तावेज देख लेते हैं। तो दस्तावेज आपको बता चुका हूँ, हाई स्कूल इंटर, ठीक है, जिसके पास भूभूषण का सर्टिफिकेट है, जिसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, और जिसके पास एससी का सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट है, वो अपना बनवा के रख लें, ठीक है। नया सर्टिफिकेट लेंगे, 3 साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए नया बनवा लें, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाद में कहते हैं जब, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो इतना याद रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सर्टिफिकेट बनवाएं। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट पुलिस की भर्ती में मान्य होता है, और सेंट्रल पुलिस की भर्ती में सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और बाकी हम बता ही चुके हैं, ओएमआर या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ठीक है, लिखित परीक्षा होगी आपकी, इसको ध्यान में रखिए। और जो सिलेबस आएगा, सिलेबस ध्यान से सुन लीजिए। जो आपको रीजनिंग आएगी, 25 प्रश्न होंगे, 25 अंक के होंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान आएगा और जागरूकता आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। गणित आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। और हिंदी इंग्लिश आएगी, हिंदी या ऑब्लिक इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे, तो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। और टोटल समय रहेगा आपको 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। बाकी सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ओएमआर कंप्यूटर टेस्ट पर आधारित होंगे, और हिंदी और इंग्लिश भाषा में। और इसमें मेन बड़ी बात है कि इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं मिलेगा, मतलब माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। और इसमें बेशक दिया है कि लिखित परीक्षा 12वीं अंक के स्तर होंगे, हालांकि कहते हैं 11वीं 12वीं में आ जाते हैं, प्रोसीड हो जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन हाई स्कूल लेवल के आते हैं। और बाकी अपनी कंपटीशन की तैयारी बनाए रखिए, और हमारे चैनल पे जीएस की क्लास चलती हैं, तो उन जीएस क्लासों को लेते रहिए। तो इसमें एक जो जो ईडब्ल्यूएस और अन्य वो कहते हैं सामान्य से आते हैं, उनको 35% पे सिलेक्शन दिया जाएगा। सिलेक्शन मतलब ये न्यूनतम अंक हैं, क्योंकि जो मेरिट उठती है वो सीआईएसएफ की, आप लोगों को भी पता हो, सबसे ज़्यादा हाई मेरिट जो उठती है वो सीआईएसएफ की उठती है। न्यूनतम पास होने के लिए इतने तो अंक कम से कम होने चाहिए, 35% ईडब्ल्यूएस और सामान्य के लिए, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग और के लिए 33% अंक न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम मेरिट जो उठेगी वो पेपर कैसा आता है उस विषय पे आकलन, पेपर को देखने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि मेरिट कहाँ तक जा सकती है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे जब परीक्षा हो जाएगी तब। नेक्स्ट, बाकी ऑनलाइन आवेदन कर लीजिए। जो चीज़ है, शुल्क तो आपको पता ही है, 100 रुपये देना होगा, और बाकी ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा। बाकी इसमें अब कोई खास बात तो रह नहीं गई है। इतना याद रखिए कि जो परीक्षा है, और हाँ, सीआईएसएफ में जो पंजीकरण होगा वो एक बार होगा,
पंजीकरण जो होगा एक बार होगा और परीक्षा के लिए आवेदन वो भी एक ही बार होगा, ठीक है। और पंजीकरण करने के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई है कि अपना बाकायदा होम पेज पे जाएँ, फिर नया पेज पे तसित करें, ठीक है। एक बार फॉर्म भरने के लिए अपना क्लिक करें, ठीक है। फिर अपना माता-पिता का नाम, अपना लिंग, जाति, आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है। बाकी डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आराम से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसमें जो पूछा जाता है वो आप इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। नाम भरना है, वेरीफाई नाम भरना है, पिताजी का नाम भरना है, फिर वेरीफाई पिताजी का नाम है, मदर भरना है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो आप इतना याद रखिए कि वैकेंसी भरपूर मात्रा में आने वाली हैं और जिन लोगों का पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ा गए हैं वो अपना डीमोटिवेट किसी तरह से ना हो। वैकेंसियाँ भारी भरकम आएंगी, ठीक है। सीआईएसएफ की आई हैं और अन्य भर्तियों की भी वैकेंसी आएगी। एसएससी जीडी आ रही है और यूपी पुलिस फिर द्वारा वैकेंसी अपने आदित्यनाथ योगी अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने निकाल दी है। तो तैयारी आप लोग अपनी बढ़िया से बनाए रखें, ठीक है। और बाकी चैनल से जुड़े रहें, तो जो भी न्यू अपडेट आती है और बाकी हम जीएस की प्रैक्टिस कराते हैं। हो सकता है कि आगे आगे आने वाले समय में आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें और हो सकता है कि मतलब जितना हमसे उम्मीद हो सकती है और जितना हमें समय मिल पाता है उतना आपको हम कंटेंट देते रहेंगे और बाकी जो नई न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड कराते रहेंगे। और इस भर्ती में 5 किलोमीटर की रनिंग का ये मतलब समझिए कि वो कहते हैं 5 किलोमीटर एक सांस में ही लगानी है। 24 मिनट की समय मिल रहा है, आराम आराम से दौड़ना है, आराम आराम से रनिंग लगानी है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी करिए, ठीक है। बाकी ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, कैसे भी करा सकते हैं। उसमें ऑब्लिक भाई जो नोटिफिकेशन में आया है तो नोटिफिकेशन में ऑब्लिक में ऑप्शन दिया है, तो अपनी तैयारी विधिवत रूप से बनाए रखिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट।